किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया था? तो मिजोरम का दर्जा 55 में और अरुणाचल प्रदेश को 53 में मिजोरम को और 55 में अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को दिया गया था और 35वां में सह राज्य का दर्जा दिया गया था। ओके, यानी को स्टेट का दर्जा दिया गया। पूर्णतः राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वां अमेंडमेंट करके किया गया था सिक्किम को, मिजोरम को 53 में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था? 55वां संविधान संशोधन अभी बताया। फिर मिजोरम को 53वां संविधान संशोधन करके और 36वां संविधान संशोधन करके अरुणाचल सिक्किम को दिया गया था। अगर बोलेगा कि सबसे कम सीट किस स्टेट में है, स्टेट का बोले तो बोलिएगा सिक्किम में स्टेट के रूप में, और सबसे ज़्यादा और यही केंद्र शासित या पूरे भारत में कह देगा कि लेजिस्लेचर है लेकिन उसका कम सीट है यानी विधानसभा का, तो कौन सा होगा? तो वो पौंडीचेरी होगा। है तो वो केंद्र शासित प्रदेश लेकिन सीट उसका क्या है? सबसे कम है। स्टेट अगर उसमें वर्ड लगा देगा तो सिक्किम बोलना पड़ेगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 56वां संविधान संशोधन करके या फिर 36वां संविधान संशोधन करके। तो ये 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। ओके, 56वां 53वां में मिजोरम, 55वां में अरुणाचल प्रदेश, 36वां में सिक्किम। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो संवैधानिक संशोधन करके वो 61वां संविधान संशोधन करके किया गया था। एज को घटा दिया गया था, जो पहले 21 वर्ष था 18 वर्ष किया गया था। किसके समय में? तो राजीव गांधी के समय में किया गया था। ओके, राष्ट्रपति का अध्यादेश आता है आर्टिकल 1 to 3 में। ओके, 74 संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? संवैधानिक 74 बोला है, 74 अब जिला परिषद से है या फिर नगर परिषद से है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित होगा। और संविधान 74वां संशोधन करके किस संस्था से संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है। 74वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें नगर पालिका से संबंधित संशोधन किया गया था, और 73 थी तो ग्राम पंचायत से संबंधित किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया, साथ ही साथ उसका नाम बदल दिया गया? क्या नाम रखा गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ओके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया नाम, और इसको कर दिया गया साथ ही साथ वहाँ के विधानसभा भी बनाया गया और मंत्री परिषद की व्यवस्था भी की गई थी। तो विधानसभा भी बनाई गई और मंत्री परिषद की व्यवस्था भी की गई थी। तो ये 69वां अमेंडमेंट किया गया था। ओके, कितना? तो 69वां अमेंडमेंट किया गया था। हाँ, 61वां संविधान संशोधन में एज घटाया गया था वोटिंग डालने का। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालने का अधिकार दिया गया, यानी निर्वाचक मंडल में शामिल हो सकता है? तो कौन सा है? दो वो है, पांडिचेरी और दिल्ली। ओके, लेकिन बोल रहा है इसमें कि सिर्फ पांडिचेरी को, दिल्ली और संघ शासित दोनों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो 70वां संविधान संशोधन में 69 में विधानसभा का व्यवस्था किया गया और मंत्री परिषद का, और 70वां में क्या किया गया? वोटिंग डालने का अधिकार दिया गया था।
किसको? तो पांडिचेरी और दिल्ली के। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं जैसे मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, इसको कहा जाता है नमक। न, म, क, यानी न से नेपाली, क से कंकोनी, म से मणिपुरी। ठीक है, इसको याद रखिएगा आसानी से। नमक से, नमक रोज खाइबे करते होंगे, उसी से संबंधित कर सकते हैं नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था? 71वां संविधान संशोधन में। और 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषा को, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ओके, 92 अमेंडमेंट हुआ था, तब जाकर टोटल अभी 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। और 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी, यहाँ पर 21 है तो सिंधी याद रखिएगा। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन संबंध जो है किससे है? तो बताए थे पंचायती राज व्यवस्था से है। और 74वां जो है नगर पालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को नगरीय स्थानीय सरकार को बोला? तो 74 में। यही ग्राम पंचायत का बात कर देता तो 73 बोलते हैं। ओके, और ये जो कब किया गया था? 1993 में किया गया था। संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिका के साथ साथ ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया था? नगर पालिका में भी और नगर पंचायत में भी कितनी सीटें? 1/3। किसके लिए? फीमेल के लिए किया गया था। तो ये कब किया गया था? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये याद रखिएगा। 73वां, 74वां। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? मतलब 2026 तक आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो वो 84वां अमेंडमेंट किया गया था। ओके, 84वां अमेंडमेंट, इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि 2 साल तक कोई मतलब 2026 तक कोई सीट परिवर्तन नहीं करना है। 84वां अमेंडमेंट। 92वां अमेंडमेंट बताए थे 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। उसी प्रकार बिहार संबंधित पूछ लेगा कि बिहार से कौन सा भाषा था जिसको 22वां अनुसूची में शामिल किया गया है? तो यही 92वां याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के पूर्ण अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था? तो वो कौन सा अमेंडमेंट था? 86वां अमेंडमेंट। 86 और 84 जो था, ये सीटों को क्या किया गया था? लोकसभा, विधानसभा क्या 2026 तक कोई सीट परिवर्तन नहीं करना, वो 84वां संविधान संशोधन था। छियासवां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। किस संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो अभी बताएं 92वां अमेंडमेंट किया गया था। 86वां अमेंडमेंट में शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। 86 में शिक्षा को क्या किया गया था? फंडामेंटल राइट बनाया गया था। 84 में क्या किया गया था? 84 में कि 2026 तक कोई भी सीट परिवर्तन नहीं करना, ना तो विधानसभा का ना ही लोकसभा का। भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है, 91वां अमेंडमेंट करता है। ठीक है, इसमें बोला गया था 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद में शामिल, मंत्रिपरिषद का संख्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 91वां संविधान संशोधन में
बोडो डोगरी संथाली में से 92, शिक्षा को 86वां फंडामेंटल राइट, बिरानवा संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत करता है? 92 91, तो ये 15% करता है। ओके, 92 तो बोडो डोगरी संथाली मैथिली से संबंधित था। क्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि अनुच्छेद संबंधित है किससे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया किससे संबंधित है? तो ये 42वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ओके, सबसे पहले जो अमेंडमेंट किया गया था भूमि सुधार से संबंधित था। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। नेपाली मणिपुरी कोंकणी 71वां संविधान संशोधन करके दिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और 55वां संविधान संशोधन करके अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल सही है। 98वां संविधान संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार। बिल्कुल गलत है। 62वां संविधान संशोधन में क्या गया था? लोकसभा और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए आरक्षण का वर्ष 2000 तक बढ़ाया गया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, 62वां संविधान संशोधन करके SC ST और प्लस एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2000 ईस्वी की तक बढ़ाया गया था। सुमेलित करना है कौन सा सही है। सुमेलित करना यानी 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश सही है। गोवा 56वां संविधान संशोधन करके बिल्कुल सही है। और 22वां संविधान संशोधन करके किसको किया गया था? मेघालय का राज्य का दर्जा दिया गया था। मेघालय का 22वां संविधान संशोधन करके मिजोरम के लिए 53, मेघालय के लिए 22, मेघालय के लिए 22 है। और 18वां संविधान संशोधन करके हरियाणा बना। कौन सा 18वां संविधान संशोधन करके किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? 89वां संविधान संशोधन करके SC के लिए एक अलग से क्या किया गया था? एक कमीशन बनाने की घोषणा की गई थी। ओके, और 91 में क्या किया गया था? मंत्रिपरिषद की रेशियो को फिक्स किया गया था 15%। 92 में बोडो डोगरी संथाली मैथिली को दर्जा दिया गया था। शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया गया था 86वां में। संवैधानिक संशोधन में से कौन राज्य से निर्वाचित होने वाले जो लोकसभा है उसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां और 31वां जो है ये इससे संबंधित है। किससे? तो संख्या बढ़ाने से संबंधित है। कहाँ पर? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है। राज्यों से निर्वाचित होने वाले जो लोकसभा है सदस्य उसकी संख्या में वृद्धि करना है। तो ये कौन कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? तो 7वां और 31वां में बात किया गया है। 7वां और 31वां। 18वां में हरियाणा राज्य को दर्जा दिया गया था और 22वां में मेघालय राज्य को दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा प्रेसिडेंट को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था? तो वो कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन करके था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन प्रेसिडेंट क्या कर सकता था? कोई भी बिल को वापस भेज सकता था
और उसको पुनर्विचार के लिए, और उसके लिए मानने के लिए बाध्य है अगर बिल वैसे ही के वैसे वापस फिर आ जाए तो। ये आर्टिकल 74 में वर्णन है। संविधान का 93वां संविधान संशोधन बिल किससे संबंधित है? बताए थे पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना। 93वां संविधान संशोधन 1993 का पंचायती राज है। लेकिन ये खाली 93 संविधान संशोधन बोलेगा तो इसमें बोलिएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा किया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया 6 से 14 वर्ष तक के आयु तक के बच्चों को। बावनवां संविधान संशोधन जो था दल बदल से संबंधित था, बिल्कुल सही है। ओके। और 52वां संविधान संशोधन जो था ये दल बदल 1985 में किया गया था। 22वां संविधान संशोधन मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था। छप्पनवां संविधान संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था, बिल्कुल सही है। 56वां संविधान संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। और 48वां संविधान संशोधन जो किया गया था पंजाब में आपात उपबंध लाया गया था। पंजाब में आपात उपबंध लाया गया था। कौन सा आर्टिकल? अमेंडमेंट 48 जो था पंजाब आपात उपबंध से संबंधित था। ठीक है। और ये पिछड़ी जाति संबंधित तो ये गलत है। काका कालेकर आयोग ये किस समय बना था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है किससे? बताए थे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था नागरिकों का। ठीक है। संपत्ति का अधिकार 1978 44वां संविधान संशोधन करके लाया गया था। ठीक है।